फिलहाल यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं, जरा एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी इस समय हमारे साथ मौजूद है। राजेश, क्या अपील की जा रही है लोगों से कि आपने जनाजे की नमाज में शिरकत कर ली है, अब ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और यहीं से बस अलविदा कह दें, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा अगर लोग बड़े कब्रिस्तान की तरफ यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे तो। राजेश जी बिल्कुल, बहुत देर से यहाँ पर सबसे यही अपील की जा रही है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जैसे ही नमाज जनाजा खत्म हो, दुआ खत्म हो, उसके बाद जब यहाँ से जो है काफिला निकले, उसके बाद ज़्यादा लोग जो है उनके पीछे ना जाएं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था का आगे क्या क्या तैयारियां, मैं कुछ लोगों से बात कैमरामैन सर, आगे अभी क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है इसके बाद? कब्रिस्तान में सारे लेके जाएंगे हम लोग, और क्या करेंगे अल्लाह की। अभी बाबा सिद्दीकी साहब को बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन से ले जाया जाएगा, वहाँ पे जो है इनकी आखिरी तदफीन होगी। और आप लोग को बता दें कि माशाअल्लाह हमारे बाबा सिद्दीकी साहब गरीबों के, यतीमों के बहुत बड़े खैर ख्वाह थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वक्त इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश में इंसान तो क्या, इंसानों के दिल तो क्या, आसमान भी जहर हो रहा है। बाबा सिद्दीकी जुदाई पर बाबा साहब ने जो काम किया है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, और जो पब्लिसिटी की है उन्होंने, आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आसमान वाला और आसमान भी जो रो रहा है। इंसानियत तो क्या, फरमाया कि आसमान वाला भी अपने आंसू बहाने पर जो है ऐसी शख्सियत और ऐसे इंसान, ऐसे नेक दिल इंसान ढूंढने से आदमी को कहीं से जल्दी से नहीं मिल सकता है। ये बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ी जो है हमारे दरमियान से ये हस्ती जा चुकी है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला इनके अहलो अयाल को सिद्दीकी और एक पैदा होए। देखिए कि ये जो उनके चाहने लोग हैं, उनकी ये बातें हैं, उनका किस तरह से अपने नेता के प्रति जो उनका प्रेम है वो बताया जा रहा है। और कैसे बारिश हो रही है आपको देख सकते हैं, तो आप बारिश यहाँ पर तेज हो रही है और बारिश तेज होने की वजह से अब लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ से अपने अपने स्थान पर जाएं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर जहाँ से जनाजा निकलने वाला है, लेकिन बारिश तेज हो गई है और यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। तो ये तस्वीरें हैं मुंबई के बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और जरा देखिए इस समय कितनी तेज बारिश मुंबई में हो रही है। ये बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की तस्वीरें आपके सामने। बारिश होती है तो लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जनाजा रखा हुआ है और कोई यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, सब वहीं डटे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की जो नमाज जनाजा है वो इसी बारिश में खड़े होकर लोगों ने यहाँ पर अदा की है। और अब यहाँ से जनाजा लेकर जाया जाएगा मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान, जहाँ पर तदफीन होनी है, जहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकेंगे हर दिल दुखी है, हर आंख नम, हर शख्स यहाँ पर बड़े भारी दिल से बाबा सिद्दीकी विदा कर रहा है। यह आखिरी विदाई है जो बाबा सिद्दीकी को दी जा रही है। कल तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। यूं सरेराह बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश भी इस समय मौजूद हैं। जरा नीलेश से जानते हैं। नीलेश, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं, और मुझे दिखाइए क्या कोई गाड़ी वगैरह का इंतजाम है, अगर आपके कैमरे में तस्वीरें आ सकती हैं जिससे जनाजे को लेकर जाया जाएगा बड़ा कब्रिस्तान तक। नीलेश, माफ कीजिएगा, मुझे जानकारी मिल रही है नीलेश बड़े कब्रिस्तान से हमारे साथ मौजूद है। जी नीलेश, जी जी करके हम लोगों को बड़े कब्रिस्तान से मैं यहाँ पे लाइव हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तैयारियाँ की गई हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने कल ही ऑर्डर दिए थे और उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उनको सलामी दी जाएगी और उसी की तैयारी भी यहाँ पे की गई है। बारिश यहाँ पे बहुत ज़ोरों से शुरू है, इसीलिए अभी भी पुलिस जो है वो अभी यहाँ से साइड में गई है, लेकिन बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आम लोग आने वाले हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आने वाले हैं, राजकीय नेता आने वाले हैं और इसी के तहत यहाँ पे पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत बड़ी तैनात में लगाया गया है। मरीन लाइन स्टेशन के बिल्कुल बाजू में ये बड़ा कब्रिस्तान है, मुंबई का ये मशहूर कब्रिस्तान है और इसी में बाबा सिद्दीकी का 8:30 बजे अंतिम संस्कार होने वाला है। उस अंतिम संस्कार के लिए महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी, जो पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं और बाबा सिद्दीकी के जो करीबी सब दोस्त हैं वो भी आने वाले हैं। आज दिन भर अगर हम देखा जाए तो सलमान खान, उनके करीबी दोस्त हैं, वो भी आए थे, वो भी दुखी
यहाँ पे नजर आए थे। कुछ ही समय में बांद्रा, जहाँ पे पाली हिल में बाबा सिद्दीकी का घर है, वहाँ से एम्बुलेंस में उनकी जो बॉडी है वो बड़ा कब्रिस्तान की तरफ लाई जाएगी और ठीक 8:30 से 8:45 बजे के समय में यहाँ पे पहले पुलिस महाराष्ट्र सरकार की वजह से तरफ से उनको सलामी दी जाएगी और बाद में उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। इस अंतिम संस्कार के लिए मुंबई महाराष्ट्र से बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, ऐसे भी यहाँ पे खबर मिल चुकी है। इसलिए पुलिस ने भी पूरी तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। रोमाना। नीलेश, आप रहिए मेरे साथ। हमारे सहयोगी नीलेश जो इस समय बड़ा कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि जो राजकीय सम्मान बाबा सिद्दीकी को दिया जाएगा वो वहीं बड़ा कब्रिस्तान में दिया जाएगा जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए बड़ी शख्सियत हैं, साथ ही बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं या फिर बाबा सिद्दीकी के जो अन्य करीबी दोस्त मित्र हैं, वो यहीं बड़ा कब्रिस्तान में पहुंचेंगे जहाँ पर तदफीन सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाना है, जिसका समय 8:30 बजे से लेकर रात में 9:45 बजे तक का बताया जा रहा है। और इस बीच आपको ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बाबा सिद्दीकी का ये शव आप देख रहे हैं, पार्थिव शरीर जिसको घर से अब बाहर लेकर आया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जनाजा बाबा सिद्दीकी का इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने। देखिए, फूलों की चादर से जनाजे को ढककर घर से बाहर लेकर जाया जा रहा है। ये आखिरी सफर पर बाबा सिद्दीकी। हुजूम देखिए आप यहाँ पर बाबा सिद्दीकी के चाहने वालों का, बड़ी संख्या में उनके दोस्त, रिश्तेदार, करीबी सब यहां पहुंचे हुए हैं। मुंबई में मरीन लाइंस में जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां जनाजा लेकर जाया जाएगा और वहीं दफन किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। तदफीन का वक्त जो है वो रात 8:30 बजे का बताया जा रहा है। मतलब 8:30 बजे रात में वो समय जब सुपुर्द खाक कर दिए जाएंगे बाबा सिद्दीकी। फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में बाबा सिद्दीकी का जनाजा घर से बाहर आ चुका है और यहाँ पर हुजूम देख रहे हैं आप लोगों का, जो जनाजे में शिरकत करता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई चाहता है इस वक्त बाबा सिद्दीकी को कंधा देना, इस आखिरी सफर, आखिरी सलाम बाबा सिद्दीकी को उनके चाहने वाले, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार करना चाहते हैं। और जरा देखिए यहाँ पर कितना हुजूम जो इस वक्त मौजूद है। एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का आवास है ये, जहां से फिलहाल आप देख रहे हैं जनाजा बाहर लाया जा रहा है। जो मेन गेट है उससे बाहर जनाजा इस वक्त आ चुका है और शायद कुछ दिशा को लेकर, कुछ एंगल को लेकर दिक्कत हुई है यहाँ पर, क्योंकि अब जनाजे का जो रुख है शायद उसको मोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में आगे आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं ज़ीशान सिद्दीकी, वो सबसे आगे आपको नजर आ रहे हैं। आगे की तरफ कंधा देते हुए बेटे ज़ीशान सिद्दीकी नजर आ रहे हैं। बाकी अन्य लोग सुपुर्द खाक की तैयारी है और बड़ा कब्रिस्तान, वहां पर भी भारी भीड़ मौजूद है। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो हैं, कलीम, राजेश त्रिपाठी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले कलीम से जानते हैं। कलीम, ये बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर मरीन लाइंस का बड़ा कब्रिस्तान, फासला कितना होगा? राजेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप बताइए जरा, कितना फासला होगा यहाँ बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर बड़ा कब्रिस्तान तक जहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना है? राजेश। करीब यहाँ से 15 किलोमीटर का फासला है और यहाँ से जैसे ही यहाँ से जनाजा निकलेगा, यहाँ क्योंकि रास्ता साफ होगा, वो सीलिंग की तरफ से जाना होगा, तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच सकती हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊं कि यहाँ पर नमाज जनाजा इस वक्त चल रहा है। जनाजे को जो है बाहर निकाला गया और बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई है बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर। तस्वीरें देखिए, पूरी तैयारी हो रही है। नमाज जनाजा की जो रस्म होती है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर। कुछ ही देर में यहाँ से काफिला निकलेगा जो है और वो पहुंचेगा बड़ा कब्रिस्तान, जो कि मरीन लाइंस में है। यहाँ से करीब 15 किलोमीटर का रास्ता है और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो आधे घंटे में जो है वहाँ पर जो है यहाँ से जो काफिला निकलेगा वो पहुँच जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग जो उनके समर्थक हैं वो भारी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रस्म होती है नमाज जनाजा की, उसके लिए जो है यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और वो जो है यहाँ पर
उस रस्म में सब लोग शामिल होना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं जरा सा जो भी तस्वीरें करीबी दिखा देती हूँ उनके दर्शकों को। राजेश, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ये राजेश त्रिपाठी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुझे लगता है जरा वो जो बीच वाली तस्वीरें हैं उन्हें फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं और वहीं घर के बाहर ही आप देख रहे हैं किस तरीके से नमाजी जो है वो नियत बांध कर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जो नमाज जनाजा है वो घर के बाहर ही पढ़ी जा रही है। यहाँ पर बड़ा हुजूम लोगों का मौजूद है और ऐसे में हर कोई यहाँ पर चाहता है शिरकत कर लेना नमाज जनाजा में। इसीलिए आप देख रहे हैं ये नमाज जनाजा जो इस वक्त बाबा सिद्दीकी के घर के बिल्कुल बाहर की जा रही है, वहीं पर जनाजा रखा गया है और वहीं पर ये नमाज जनाजा। राजेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ मौजूद है। राजेश, यहाँ तो हुजूम हमें देखने के लिए मिल रहा है और बारिश भी हो रही है। बारिश के बीच यहाँ पर लोगों का ये हुजूम डटा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। राजेश त्रिपाठी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही बाहर से जनाजा निकला वैसे ही बारिश शुरू हो गई और लोग यहाँ कह रहे हैं कि आसमान भी शायद जो है बाबा सिद्दीकी की मौत से जो है वो दुखी है और वो रो रहा है। जी हाँ, जैसे ही जनाजा गेट के बाहर निकला वैसे ही ये बारिश शुरू हुई है यहाँ और भारी तादाद में लोग यहाँ पर बारिश के बीच जो है खड़े हुए हैं और अपने चहेते नेता जो है और ये ज़िशान सिद्दीकी हमें नजर आ रहे हैं। राजेश, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। देखिए ज़िशान सिद्दीकी बेटे बाबा सिद्दीकी के पूरी तरीके से निढाल, पूरी तरीके से टूटे हुए, ज़ारों कतार रोते हुए यहाँ ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़िशान सिद्दीकी की देख रहे हैं। खुद विधायक हैं यहाँ मुंबई की बांद्रा सीट से और देखिए किस तरीके से पिता के जाने का गम और बेहद दुखी, बेहद निढाल, बस किसी तरीके से खुद को संभाले हुए इस वक्त ज़िशान सिद्दीकी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो गमों का पहाड़ परिवार पर टूटा है। अचानक जिस तरीके से सरेहा बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून डाला गया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रोज की तरह बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और उसी दौरान विजयदशमी का पर्व था, लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे चल रहे थे और अचानक से जो पटाखों की जोरदार आवाज के बीच एक धमाका सा होता है। शुरुआत में मौजूद लोगों को ये गुमान होता है कि शायद कोई पटाखा चला, लेकिन फिर जब धुआं छटता है और लोगों की नजर पड़ती है तो बाबा सिद्दीकी का जिस्म वहां पर खून से लथपथ पड़ा हुआ नजर आता है और तब लोग समझते हैं कि आखिरकार ये तो बड़ी अनहोनी हो गई, बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाकर उन्हें भून डाला गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। वो पीछे बाबा सिद्दीकी के घर मेन गेट दिख रहा है आपको और देखिए किस तरीके से घर के भीतर तक वहां पर एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है और अब इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए माइक जो है वो इस समय ज़िशान सिद्दीकी के हाथ में दिया गया है। उनके बेटे हैं, ताकि लोग जो हैं वो उनकी बात सुने, माने, संयम बरतें। इसीलिए इस समय ज़िशान सिद्दीकी को माइक दिया गया कि वो लोगों से अपील करें। यहाँ पर नमाज जनाजा होनी है। सुपुर्द खाक करने से पहले इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ी जाती है जनाजे के लिए और वही नमाज जनाजा है। ये देख रहे हैं आप, नियत बन चुकी है और जनाजे की नमाज जो है अब वो शुरू हो चुकी है। सामने की तरफ आप देख रहे हैं जनाजा रखा हुआ है और पीछे नियत बांधे लोग खड़े हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। ये नमाज जनाजा जो इस वक्त अदा की जा रही है। अब हम आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी यहीं पर मौजूद हैं। राजेश, ये नियत बन चुकी है, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। जो जनाजे की नमाज है वो शुरू हो गई है बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर ही। राजेश जी बिल्कुल, जनाजे की जो है नमाज जनाजा शुरू हो गई है। यहाँ पर शव को बाहर लाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोगों को जो है कैसे कंट्रोल किया जाए इसके लिए भी अनाउंसमेंट है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि सभी लोग जो है नमाजा कर रहे हैं। इसी के साथ नमाज जनाजा मुकम्मल हो गई है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने, जिस वक्त जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी उस वक्त की तस्वीरें। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर ही ये जनाजे की नमाज जो अदा कर दी गई है और अब यहाँ से तदफीन के लिए, सुपुर्द खाक करने के लिए जनाजे को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जनाजे की नमाज पढ़ ली गई है, दुआ लोग
मांग रहे हैं बाबा सिद्दीकी के लिए। बेहद भावुक ये पल होते हैं जब अपने को आप अलविदा कह रहे होते हैं और उसे सुपुर्द खाक करने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। उस समय जो परम पिता परमेश्वर है उससे यही दुआ मांगी जा रही होती है कि जो भी गुनाह या पाप किए हों उसको बख्श दिया जाए और उसे अपने चरणों में परम पिता स्थान दे। जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए, वहां पर उसे जगह नसीब हो। यही दुआ यहाँ पर मांगी जा रही है और साथ ही उनके अपने जो पीछे रह गए हैं, जो इस वक्त दुख में हैं, उन्हें हिम्मत मिले। और बार बार मेरी नज़र इन तस्वीरों में बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी पर जा रही है, जो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पिता के जाने के बाद देखिए कैसे फूट फूट कर रोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से निढाल। मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी कलीम भी यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कलीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मुझे बताया जा रहा है। राजेश त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है। राजेश, जनाजे की नमाज मुकम्मल हो गई है, अब दुआ का सिलसिला हम यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके बाद मुझे बताइए जरा तैयारी क्या है, किस तरीके से जनाजे को यहाँ बाबा सिद्दीकी के घर से वहाँ मरीन लाइन्स बड़े कब्रिस्तान तक लेकर जाया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी की गई है यहाँ पर? राजेश जी बिल्कुल, यहाँ पर तैयारी पूरी है और एक गाड़ी तैयार की गई है, और उससे क्योंकि फासला दूरी है, इसलिए यहाँ से लोग कंधे पर लेकर जनाजे को ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, लेकिन एक गाड़ी यहाँ पर लाई गई है और उसी से जो है 15 किलोमीटर का रास्ता तय किया जाएगा। यहाँ पर भारी पुलिस के बंदोबस्त किए गए हैं, जिसकी वजह से वो सुरक्षा व्यवस्था, ताकि ज़्यादा लोग जो है गाड़ी के साथ जा ना सकें, इसलिए पुलिस भी तैनात की गई है और पूरे सुरक्षा बल के साथ जो है मरीन ड्राइव तक का जो है ये सफ़र तय होने वाला है। यहाँ से जो है अंतिम सफ़र जो है बाबा सिद्दीकी का वो यहाँ से तय होगा। तो पूरी तैयारी यहाँ पर नमाज जनाजा हो चुकी है, दुआ पढ़ी जा रही है और इसके बाद जो है जनाजा यहाँ से निकलेगा और फिर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा मरीन ड्राइव के बड़े कब्रिस्तान में। तो आप देखिए कि यहाँ पर लगभग जो है सभी कुछ तैयारियां हो गई और जो नमाज जनाजा था, जो दुआ थी, वो सब कुछ यहाँ पर हुआ है। और अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर इसके बाद जो है लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोगों से बात, कुछ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी कुछ लोग बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो गमगीन हैं, वो जो है गमज़दा हैं। यहाँ पर उन्हें बहुत ही दुख है क्योंकि उनका जो है जो एक नेता था, जो जिसे वो बहुत पसंद करते थे, वो जो है वो उनकी अंतिम विदाई कर रहे हैं। इसलिए जो है वो कोई भी कुछ भी बात नहीं करना चाहता है, लेकिन हर चेहरे पे जो है वो दुख है, दर्द है, क्योंकि उनका जो अजीज़ नेता था बांद्रा इलाके का बाबा सिद्दीकी, वो नहीं रहे और उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से निकलने वाली है। और सब लोग जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके पहचान के लोग हैं, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं इस वक्त उनके घर के बाहर और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए खड़े हैं। बारिश हो रही है। जी हाँ, जैसे ये एक इत्तेफाक है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही घर से जनाजा निकला और सबका ये कहना है कि आसमान भी रो रहा है इस नेता के मरने पे। बिल्कुल, देखिए अगर सफर की बात की जाए बाबा सिद्दीकी की, मैं आपको दिखा रहा हूं एक ऐसा सफर जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। 47 साल का तो सिर्फ और सिर्फ सियासी करियर ही बाबा सिद्दीकी का रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर बाबा सिद्दीकी ने अपनी शुरुआत की चुनावी राजनीति में और इसके बाद बाबा सिद्दीकी 3 बार लगातार मुंबई में विधायक बने, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी की पहचान एक राजनेता के तौर पर तो थी ही, साथ ही साथ खासतौर से बॉलीवुड में एक यारों के यार वाली जो इमेज थी बाबा सिद्दीकी की, और ख़ासतौर से वो इफ्तार पार्टियां, बड़ी बड़ी आलिशान इफ्तार पार्टियां बाबा सिद्दीकी किया करते थे रमज़ान के महीने में, जो बॉलीवुड के सितारों से सजी हुई होती थी, वो ख़ासतौर से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती थी। और यही वो तमाम वजह जिसने बाबा सिद्दीकी को एक अलग पहचान भी दिलाई, एक अलग मकाम तक पहुँचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।